जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है प्रेम की पराकाष्ठा। रामपुर गांव में काफ़ी दिनों से आने जाने वाले लोगों को कुछ समाज सेवी लोग खाना बांट रहे थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वहाँ प्रतिदिन एक कुत्ता आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने के पैकेट पर झपटी मारकर खाना ले जाता था। वो समाज सेवी लोग भी परेशान थे कि किसी दिन ये कुत्ता किसी को काट ना ले, इसलिए उन्होंने एक आदमी को आज वहीं खड़ा कर दिया कि कुत्ता खाने पर झपटने के चक्कर में अपने दांत किसी को चुभो ना दे। लगभग 12 बजे का समय हो रहा था और वे लोग अपना खाना बांटना शुरू कर चुके थे। उसी वक्त वह कुत्ता वहाँ तेजी से आया और एक आदमी के हाथ की खाने की थैली छीनकर भाग गया। आज जिसे उस कुत्ते को भगाने के लिए रखा था वह लाठी लेकर उसके पीछे भागा। कुत्ता भागते भागते एक झोपड़ी के अंदर चला गया। वह आदमी भी कुत्ते का पीछा करते करते वहीं आ गया। तब तक कुत्ता खाने का पैकेट उस झोपड़ी में रखकर बाहर आ चुका था। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो गंदे कपड़े पहने हुए एक आदमी अंदर सोया है। उसके चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है और वह एक पैर से पूरी तरह अपंग है। ओ भाई साहब, ये कुत्ता आपका है क्या? मेरा कोई कुत्ता नहीं है, शेरू तो मेरा बेटा है, कृपया उसे कुत्ता मत कहो, अपंग आदमी बोला। इस पर वह आदमी बोला, अरे भाई, यह कुत्ता हर दिन खाना छीनकर भागता है। किसी को काट लिया या झपटते हुए इसका दांत चुभ गया तो ऐसे में कहाँ डॉक्टर मिलेगा। कृपया आप इसे बांध कर रखा करें। रही खाने की बात, तो आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन कल से प्रतिदिन आपके लिए मैं खाना लाऊंगा। अपंग आदमी ने कहा, भाई, बात खाने की नहीं है और मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। वो भले ही मेरी भाषा को ना समझता हो, लेकिन मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से यही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या उसने मुझे पाला है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो फुटपाथ पर छोटी मोटी कोई भी वस्तु बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अभी सब बंद है। सामने वाला आदमी एकदम शांत हो गया। उसे ये संबंध समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उस अपंग आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज़ लगाई, शेरू, ओ बेटा शेरू, चल आजा, खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ अंदर आया और उस अपंग आदमी का मुंह चाटने लगा। कुत्ते ने खाने को सूंघा भी नहीं। फिर उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले शेरू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, अपंग आदमी ने कुत्ते से कहा, लेकिन कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। तब वह अपने वाले हिस्से से खाना खाने लगा। उसे खाते हुए देखकर कुत्ते ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस आदमी के हाथ से लाठी छूटकर नीचे गिर गई। जब तक दोनों ने खाना खा नहीं लिया तब तक वह उन्हें अपलक देखता रहा। भाई साहब, आप भले ही बहुत गरीब हो, अपंग हो, मजबूर हो, लेकिन आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। उसने जेब से पैसे निकाले और उस भिखारी के हाथ में रख दिए। रहने दो भाई, किसी और को ज़्यादा ज़रूरत होगी इनकी। मुझे तो मेरा बेटा शेरू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे कोई चिंता नहीं है। वह लड़का अचंभित था कि आज आदमी आदमी से छीनने को बेचैन है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने अपने सिर को जोर से झटका और वापस चला आया।
अब उसके हाथ में कोई लाठी नहीं थी। प्रेम पर कोई वार कर भी कैसे सकता है, और ये प्रेम तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।